दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे इस चैप्टर के। ओके, साथ ही जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं। प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो जहां से जाकर आप क्या क्रम से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है लेंज का नियम पुष्टि करता है। तो जो लेंज का नियम है वो आपका है ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या है पुष्टि करता है। ये हो जाता है आपका। आगे देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है तो वो आपका वेबर होता है। आगे देख लेते हैं, जब मैं आपको चैप्टर को एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उसका मात्रक, विमीय सूत्र, पर कम से एक टॉपिक हम देखेंगे फैराडे के जो आपके नियम है उनको समझेंगे। ओके, जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा अब आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी आप देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको जब समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में द्वितीय नियम है। जो फैराडे का द्वितीय नियम आपसे पूछे जा रहा है, E = होगा आपका -del∅/del t। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र है। अन्योन प्रेरण गुणांक का आपको विमीय सूत्र बताना है, तो आपका ये आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है वह निर्भर नहीं करता है, तो उसके केवल किसी कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, बाकी कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसकी त्रिज्या पर, उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला बनता है, उसके अनुसार आप क्या है आराम से बता सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। इन क्वेश्चनों के अलावा भी कुछ और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। हम देख चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, वेबर होता है। नेक्स्ट लेंज का नियम किसके संरक्षण पर अनुरूप है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप है। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की या खोज की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना की जो खोज हुई है वो आपकी फैराडे ने की थी। ओके, आगे नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त की जाती है। तो जब भी हमें प्रेरित धारा की अगर दिशा ज्ञात करनी है तो लेंज के नियम से हम क्या है ज्ञात करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आपके सिद्धांत पर आधारित होता है। यही हमारा चैप्टर है। डायनेमो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित वाला। ओके, इसे भी हम क्या है बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के डेडेरेस के समानुपाती होता है, तो परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये आपका दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे का द्वितीय नियम यही कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर की क्या है समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किया जाता है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का किस में उपयोग किया जाता है, धारा मापी में कि वोल्ट मीटर में, विद्युत मीटर में कि जनित्र में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, जनित्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक लूप में प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील जो चालक होता है किस पर प्रेरित कुल आवेश निर्भर करता है, तो वो आपका चुंबकीय फ्लक्स में हुए कुल परिवर्तन की पर क्या है निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे चाहे आपका स्वप्रेरकत्व पूछे, अगर दो कुंडलियों के मध्य अगर हम नर्म लोहे का बर्स से बना क्रोड प्रयुक्त करते हैं तो आपका अन्योन्य प्रेरण हो चाहे आपका स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो, ये आपका क्या होता है बढ़ जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक। पेपर में अक्सर क्या है स्वप्रेरण का पूछा जाता है। स्वप्रेरण का पॉपुलर हमेशा आता है आपका स्वप्रेरण का एसआई मात्रक। तो स्वप्रेरण का एसआई मात्रक आपका हेनरी होता है। तो साथ ही दोस्तों आपका अन्योन्य प्रेरण का भी मात्रक आपका हेनरी होगा। ओके, प्रेरण है चाहे आपका अन्योन्य प्रेरण हो चाहे स्वप्रेरण हो, हेनरी होगा। नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का आपका विमीय सूत्र आपका हो जाएगा ml स्क्वायर e⁻², e⁻⁻1 वाला आपका होगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने है ये भी वस्तुनिष्ठ देखे हैं और भी देख लेते हैं। इसके सिवा दोस्तों हमारे रेगिस्तानों की पूर्ति है, जिसमें पहला है
परिपथ में प्रेरित धारा परिवर्तन के कारण होती है। तो परिपथ में अगर प्रेरित धारा होती है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण होती है। परिपथ या कुंडली कहें तो कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है तो किसके कारण उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है। अन्योन्य प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है, तो मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में क्या है, दो कुंडलियां होती हैं। ओके, इसलिए जो आपकी क्या होती है, ये जो मुख्य धारा को क्या है, प्रभावित नहीं करती है सीधी रूप से। लेकिन आपका अगर यहाँ स्वप्रेरण लिखा होता तो स्वप्रेरण में क्या है, प्रेरित जो धारा होती है वो मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का बल उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अगर क्या है, एक परिपथ में, एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और दूसरे परिपथ में क्या अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो वो आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसी एक ही कुंडली पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसी कुंडली पर क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो वो आपका स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है। बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध 0 होता है। सत्ता देख लेते हैं। हमारा पहला है, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहरे तार की बनाई जाती हैं ताकि स्वप्रेरकत्व का प्रभाव क्या समाप्त हो जाए। ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व परिनालिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि निर्भर करता है। केवल जो परिनालिका में बहने वाली धारा है उस पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सभी पर निर्भर करता है आपका। ओके, कुंडलियों की संख्या पर भी निर्भर करता है, त्रिज्या पर भी, लंबाई पर भी निर्भर करता है। ओके, आगे देख लेते हैं। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 होता है तो बहने वाली धारा को बाटीन धारा कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चंद्रकुंडली धारा मापी रुद्ध दोलन होना भंवर धाराओं का कारण है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सीधे मुख्य धारा को प्रभावित करती है। यदि यहाँ अन्योन्य प्रेरण लिखा होता तो फिर आपका सही, ये आपका यही ऑप्शन, अब ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाता है, क्योंकि मुख्य धारा सीधे प्रभावित नहीं करती है। रेगिस्तान में मैं आपको समझा चुका हूँ। सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है, तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र आपका ये होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था विकल्प वाले में। फिर विद्युत परिपथ बंद करने पर से सिंगारी दिखाई देना, तो ये आपका किसके कारण होता है, ये स्वप्रेरण की घटना के कारण होता है। लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, तो ये आपका ये हो जाएगा। फिर स्वप्रेरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। डायनेमो, तो डायनेमो हो जाएगा दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित धारा की दिशा होती है लेंज के नियमानुसार। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन वाले, साथ ही दोस्तों ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, कंप्लीट मटेरियल चाहते हैं प्रॉपर रूप से और अच्छे से क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाते, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का पालन करता है। बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या है, पालन करता है। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण देना है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। एक प्रेरकत्व एल में संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए जब उसमें स्थिर धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो ये आपका हो जाएगा। इसको तैयार कर लिया। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का आपका ये दिया हुआ है फॉर्मूला। ओके, किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके प्रेरकत्व का प्रभाव पड़ता है, तो प्रेरकत्व बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको विकल्प बताया है, चाहे आपका अन्योन्य प्रेरण पूछे चाहे आपका क्या है स्वप्रेरण पूछे, दोनों आपका क्या है बढ़ जाएंगे। ओके, यदि हम क्या है परिनालिका में नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं तो आपका स्वप्रेरकत्व भी बढ़ेगा और अन्योन्य प्रेरकत्व भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, दो समान स्वप्रेरकत्व एल वाली कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, तुल्य प्रेरकत्व आपका 2L होगा। ओके, स्वप्रेरकत्व का आपका मात्रा क्या होगा, तो हेनरी हो जाएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, या ओम सेकंड भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ओके, मैंने हर प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव आपकी प्रैक्टिस करा दी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराऊंगा, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं इसको डिटेल से आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।